चलिए देखिए, अब हम स्टार्ट करेंगे पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी। ध्यान से देखिएगा, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी समझ लीजिए। पहले ध्यान से देख लो, पैकिंग फ्रैक्शन, पैकिंग फ्रैक्शन दैट इज पीएफ, और एक है बेटा इसमें पैकिंग एफिशिएंसी, पीई। पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी, ध्यान से देखिएगा, इसके लिए फॉर्मूला क्या है। देखिए, पीएफ पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द, मान लीजिए अगर आपको क्यूबिक यूनिट सेल का फ्रैक्शन निकालने का है, देख लो ध्यान से आप, ये हमने यहां पर क्यूब यूज किए, समझ लीजिए पहले, ये है सर क्यूब, ओके। और क्यूबिक यूनिट सेल की अगर हम बात करेंगे तो इसमें एज लेंथ तो सारे इक्वल रहेंगे, बराबर ना, एज है सारे इक्वल। ये मैंने ए बता दिया यहां पर, ओके, ये भी ए रहेगा, एल भी एच सारे इक्वल है ना, इसलिए बताते थे ना क्या ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू सी। ये किसकी बात कर रहे हैं हम, क्यूबिक यूनिट सेल की, और अपने सिलेबस में सिर्फ क्यूबिक है, दूसरा नहीं है, ठीक है ना। तो यहां पर ध्यान से देखिए, अगर हम यहां पर इस यूनिट सेल का वॉल्यूम निकालेंगे, देखो टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इज इक्वल टू ए इंटू ए, बराबर है ना, क्योंकि सारे यहां पर एजेस इक्वल है, ठीक है, एल बी एच ये सब इक्वल है, ठीक है ना, ए इंटू ए, ओके, दैट इज ए क्यूब, और टोटल वॉल्यूम को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं सर यहाँ पर वी से, ठीक है। अब देखिए इस टेक्निक से मैं कैसे फॉर्मूला बता रहा हूं आपको, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी का। तो पहले हम समझ लेते हैं पैकिंग फ्रैक्शन, है ना, उसके बाद में आ जाएंगे पैकिंग एफिशिएंसी में से, मतलब 100 में से कितना, और पैकिंग फ्रैक्शन बोले तो 1 में से कितना, ये फर्क है ना इसमें, फ्रैक्शन, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, मान लो अगर आपको 600 में से 500 मार्क्स मिले, कितने में से, 600 में से 500 मार्क्स, तो टोटल में से जितने मिले हम ऊपर लिखते हैं आमतौर पर, है ना, और अगर आपको परसेंटेज निकालना रहा तो इंटू 100 करते थे, तो एफिशिएंसी में हम 100 में से निकालेंगे। समझ में आ रहा है क्या आपको? अगर आप बोल रहे सर हमारे को 600 में से 500 नंबर मिले, कितने मार्क्स मिले, 500, तो मतलब आप क्या बोल रहे, पैकिंग फ्रैक्शन बता रहे ना, कितने में से कितने मिले, और तुम बोल रहे कि नहीं सर हमारा जो परसेंटेज है जितना भी है, मान लो आप 74 75 जो भी परसेंटेज आ रहा, तो परसेंटेज मतलब ये जो बात कर रहे हैं आप, ये काहे की बात कर रहे हैं, एफिशिएंसी, कि एग्जैक्ट इतने मिले हमारे, ठीक है ना। अब ध्यान से देख लो आप, क्या अगर हम एससीसी बीसीसी और एफसीसी की बात करेंगे, डिटेल बताता हूं मैं आपको, ठीक है, पहले ये समझ लो आप। देखिए टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, बराबर है टोटल वॉल्यूम ऑफ, ये ना टोटल वॉल्यूम। अब एक क्यूब भी बताऊंगा मैं, क्योंकि क्यूबिक यूनिट सेल 3 टाइप से ना इसके, कौन कौन से, और अपने सिलेबस में 3 ही है ज्यादातर, एससीसी बीसीसी और एफसीसी। हम डायरेक्ट अब ए क्यूब लिखेंगे, यहां से आता था ए क्यूब जो हम पढ़ते थे, तो है ना। अगर यहां पर ये अनइक्वल होता था तो क्या आता था, मान लो तीनों अलग अलग है, तो a इंटू बी इंटू सी, वो ट्राइक्लिन लेटिस में जो पढ़ते हैं हम, लेकिन अपने सिलेबस में वो नहीं है, सिर्फ कौन से वाला है, क्यूबिक वाला, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, तो टोटल वॉल्यूम लिख दिया सर हमने यहाँ पर, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल में से वॉल्यूम ऑफ एटम, एटम का वॉल्यूम कितना है ना। अब यहां पर आपको ये देखना है कि एटम कहां पर प्रेजेंट है, एटम क्या सिर्फ कॉर्नर पर ही प्रेजेंट है, या फिर एटम कॉर्नर प्लस बॉडी डायगोनल पर प्रेजेंट है, या फिर एटम जो है कॉर्नर के साथ साथ फेसेस पर भी प्रेजेंट है। मींस मैं किसकी बात कर रहा है, एससीसी बीसीसी और एफसीसी। अगर आप यहां पर इसका पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे, पैकिंग एफिशिएंसी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ एटम, सेम है, अपॉन क्या है बोलो, टोटल वॉल्यूम, मतलब आप परसेंटेज बोल रहे हैं आपका, इंटू 100, ओके। ध्यान से देख लो, बस इतने फर्क है, इंटू 100 वाला। अब ये 3 यूनिट सेल के लिए आपको निकालना है, नंबर 1 निकालना है आपको सिंपल क्यूबिक
यूनिट सेल के लिए सर एससीसी के लिए निकालना है, उसके बाद में आपको निकालना है बीसीसी के लिए, और उसके बाद में निकालना है आपको एफसीसी के लिए। ओके, ध्यान से देखिएगा, विथ डायग्राम इसे हम एक्सप्लेन करते हैं। देखिए ये हमने ड्रॉ किया यहां पर यूनिट सेल, और कौन से वाला है एससीसी। ध्यान से देखना आपने, कौन सा एससीसी, ये कॉर्नर्स पर क्या प्रेजेंट है, एटम है सर, एटम मतलब एससीसी में कितने एटम प्रेजेंट है, ध्यान से देखिएगा। तो कॉर्नर्स पर सर कंट्रीब्यूशन होता है 1/8 और नंबर ऑफ कॉर्नर है सर 8 इज इक्वल टू 1 एटम, इज इक्वल टू 1 एटम। ध्यान से देखना आपने, 1 आना था आंसर जो लास्ट लेक्चर में पढ़े आपने, 8 इंटू 1/8 कितना आ गया 1 एटम। और वॉल्यूम ऑफ एटम, वॉल्यूम ऑफ एटम जो आप 9 क्लास में पढ़ के आए 4/3 पाई आर क्यूब, क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, यहां तक के समझ गया 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। देखिए अब यहां पर हम पैकिंग फ्रैक्शन निकाल लेंगे इसका। तो पैकिंग फ्रैक्शन, इसमें कुछ पूछना है क्या, समझ गए, 4/3 पाई आर क्यूब ये वॉल्यूम ऑफ एटम है, ठीक है, ये फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर्स, एक ही बात है, क्योंकि एटम क्या रहता है स्फेरिकल रहता, ठीक है ना, और कॉर्नर क्या 1/8 इंटू 8, ठीक है। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन टोटल वॉल्यूम बेटा इसका कितना है सर, इसमें ए एल बी एस आर इक्वल है, तो सर हम यहाँ पर डायरेक्ट टोटल वॉल्यूम कर देते हैं ए क्यू, क्या कर दिए ए क्यू, पक्का, ठीक है ना। और इसके लिए रेडियस वाला फॉर्मूला क्या है, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, कल पढ़े ए इज इक्वल टू क्या है, बताया था मैंने आपको यहां से ऐसा, क्या ये कॉर्नर पर एटम प्रेजेंट है सर, ओके, ये इस तरह, और इसका एज लेंथ ये बताया था मैंने आपको स्मॉल ए इज इक्वल टू क्या था ट्वाइस आर, ये था ना, ये ऐसा, ये आर याद आएगा, बोल दिए आर प्लस आर दैट इज एज लेंथ, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, तो डायरेक्ट याद हो गया वहां, कोई टेंशन नहीं, ए इज इक्वल टू ट्वाइस आर, ठीक है। चलिए अच्छा, वॉल्यूम ऑफ एटम एससीसी में कितने एटम प्रेजेंट है, एक, ठीक है। देखो यहां पर मैंने कर दिया z बोले तो नंबर ऑफ एटम, क्या रहेगा नंबर ऑफ एटम इन अ यूनिट सेल, z इनटू, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एटम, चलो ऐसा कर देते हैं z इनटू वॉल्यूम ऑफ एटम, है ना। यहां पर z क्यों कर दिया मैंने ऐसा, बताइए, z मैंने इसलिए किया हूं क्योंकि यूनिट सेल यहां पर एससीसी हो सकता है, बीसीसी हो सकता है, एफसीसी हो सकता है, बराबर, सबके लिए अलग अलग है, ठीक है। चलिए देखिए, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू z कितना है इसमें 1 है सर, और वॉल्यूम ऑफ एटम है सर यहां पर 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ठीक है, ट्वाइस आर ब्रैकेट होल क्यूब, ट्वाइस आर ब्रैकेट होल क्यूब, ध्यान से देखिएगा, ट्वाइस आर ब्रैकेट होल क्यूब। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द 4/3 पाई आर क्यूब, बराबर है 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन, ये क्या रहेगा, ये रहेगा सर 8 आर क्यूब। ध्यान से देखिए बेटा, पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ रहिएगा, हो गया 8 आर क्यूब। अब यहां से आर क्यूब सर कैंसिल कर दिए हमने, चला गया 4 2 8, ओके। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू π/6, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो 3.14 डिवाइडेड बाय 6 इज इक्वल टू 0.5233, कितने 0.5233, ओके। अगर आप इसका पैकिंग एफिशिएंसी निकालेंगे तो 0.5233 इंटू 100, तो जनरली देखिए इसको ऐसे लिखा जाता है 52.40%, कितना मतलब 5.33, ये जो आता है 52.33 आता, ठीक है, लेकिन यहां पर देखिए इसको अप्रोक्स काउंट कर लिया इसका 52.40, जो आपको समझने के लिए इजी हो जाता है, लेकिन एग्जैक्ट की अगर आप बात करेंगे तो 52.33 आता। तो ये होगा बेटा यहां पर पैकिंग एफिशिएंसी, क्या हो गया, ये होगा सर पैकिंग एफिशिएंसी। पेज नंबर, चलिए ये जूम वालों के लिए है, ठीक है, हाँ। इसके बाद ध्यान से देखिए, अब हम बात करते हैं बॉडी सेंटर्ड की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, ठीक है ना, ये तो लिख लेंगे आप देख के, नो प्रॉब्लम, ठीक है। देखिए सेकंड है फॉर बॉडी सेंटर्ड
क्यूबिक यूनिट सेल, मतलब BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, सेम टेक्निक सेम मेथड, ऐसे मैं आपको समझाने की कोशिश करता। देखिए इसमें एटम कहां कहां प्रेजेंट है सर? इसमें एटम प्रेजेंट है कॉर्नर पर और बॉडी डायगोनल पर, बॉडी डायगोनली बॉडी सेंटर पर। ठीक है ना, कहां पर प्रेजेंट है? कॉर्नर पर प्रेजेंट है सर, और कॉर्नर के साथ साथ सर एटम प्रेजेंट है बॉडी सेंटर पर। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉर्नर्स कितने हैं? 8 है। कंट्रीब्यूशन सर 1/8 रहता तो आंसर आ जाएगा 1। और उसके बाद में बॉडी सेंटर, बॉडी सेंटर में ध्यान से देखिए बेटा, 1 × 1 = 1, दैट इज 2 एटम्स, बराबर है। मतलब BCC में कितने एटम प्रेजेंट रहते? 2, कॉर्नर पे रहते सर और बॉडी सेंटर में। ठीक है ना, सेम टेक्निक सेम मेथड, ध्यान से देखिएगा। पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द, बाद में अपन 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द Z, बराबर है। मतलब ये वॉल्यूम ऑफ एटम, तो Z कितना है इसमें? 2 है, 2 × ठीक है। अच्छा, इसका वॉल्यूम देखिए, कल का फॉर्मूला आपको अगर याद होगा तो ध्यान से देखिएगा, √3 × A = 4R, और A = 4R/√3, बराबर है। A = 4R/√3। देखिए पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 2 × वॉल्यूम ऑफ एटम, कितना है बताइए आप? 4/3 πr³ है सर, बराबर है, अपॉन क्या है बताइए? A³, क्या है? A³, और A³ वहां से ले लेते हैं। देखिए, सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू द 8/3, ध्यान से देखिए 8/3 πr³, ओके, अपॉन, है ना, ये इंटू में आ जाएगा, कितने है बोलिए? इंटू 4R/√3, और ये रहेगा बेटा क्यूब, ध्यान से देखिएगा क्यूब। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, देखिए 8/3 πr³ इंटू 3√3 लिख सकते हैं। हाँ सर, क्यों? क्योंकि √3 का क्यूब ले रहे हैं हम यहाँ पर, है ना, मीन्स क्या रहेगा? √3 इंटू √3, इसका स्क्वायर कर लेते, ये अभी कैंसिल हो गए, 3√3, ओके, और अपॉन 4 का क्यूब कितना आ रहा? 4 × 4 × 4 64 सर, 64, और ये है r³। देखिए स्टेप बाय स्टेप थोड़ा अच्छे से पढ़ेंगे इसको। ठीक है, यहां तक कोई डाउट है क्या? सेम फॉर्मूला, बस ये फॉर्मूले से पूरा खेल चल रहा है इसका। ठीक है, पहले हम r³ को कैंसिल कर देते, ओके सर, 3 से 3 चला गया, 8 8 जा, ठीक है। सो पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू, पाई है इसमें बेटा 3.14 इंटू ये 1.732 अपॉन ये कितने बेटा यहाँ पर 8 है सर, 8 बचा ना यहाँ पर, कितने हैं 8। या फिर देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते थे ना, क्या पाई इज इक्वल टू पाई इंटू 1.7, पाई इंटू, देखिए अगर आपको एमसीक्यूज में पूछता है, पाई इंटू √3 अपॉन कितना है 8 पैकिंग फ्रैक्शन। अब इसको स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बढ़ा देते हैं। देखिए 3.14 इंटू 1.732 इंटू 8 दैट इज इक्वल टू 0.68, कितने 0. ये देख लेना आप कैलकुलेट करके, 0.68 ये हो गया सर पैकिंग फ्रैक्शन। क्या हो गया पैकिंग फ्रैक्शन। ये देखिए पैकिंग फ्रैक्शन कितना है 0.68, ओके। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे तो 0.68 इंटू 100 दैट इज 68%, कितना रहेगा 68%। और यहां पर हमने बात किए हैं बीसीसी की, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बराबर है। क्या इसका पैकिंग फ्रैक्शन कितना रहेगा और पैकिंग एफिशिएंसी कितना रहेगा, और ये फॉर्मूले आपको याद रखना है, ये ज्यादा पूछता आपको एग्जाम में ये। और इसके लिए क्या बताया पैकिंग फ्रैक्शन π/6 यहां, और इसके बाद में समझाया था मैं आपको एफसीसी पैकिंग फ्रैक्शन वाला, ठीक है। देखिए फॉर एफसीसी ध्यान से देखिएगा, फिर मैं रिपीट करा दूंगा इसको। एफसीसी के लिए समझ लीजिए पहले आप, देखिए
पैकिंग फ्रैक्शन BCC, FCC और SCC। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इसको भी क्लीन कर देता हूं। देखिए BCC, FCC और SCC, ठीक है। चलिए ध्यान से देखिए, हाँ थर्ड वाला है फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। ध्यान से देखिएगा, फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल FCC के लिए कैसे निकालेंगे। अच्छा, ये पहले मैं यहाँ पर क्यूबिक स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं FCC का, ये है सर। ओके, कॉर्नर 1 2 3 4 5 6 7 और 8 और फेसेस ध्यान से 2 3 4 5 और ये 6, फ्रंट और बैक, सही है ना। ये वाला देखिए, कॉर्नर्स कितने इसमें सर 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, और फेस 1 2 3 4 5 6 6 फेसेस है ना। देखिए कॉर्नर्स पर कंट्रीब्यूशन है 1/8, नंबर ऑफ कॉर्नर है सर 8, तो 1 आ जाएगा। ओके, और फेसेस ध्यान से देखिए बेटा, 6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 3, दैट इज 4 एटम्स, दैट इज 4 एटम्स, बराबर है। अब ध्यान से देखिए, क्या यहां पर A इज इक्वल टू क्या बताया था मैंने आपको, √8 इंटू आर, ये हमने डिराइव किए थे फॉर्मूला, A इज इक्वल टू √8 इंटू आर FCC के लिए, A इज इक्वल टू √8 इंटू आर, फिर हमने उसको मॉडिफाई किए है ना, A इज इक्वल टू 2√2r, इस तरह बताए थे। ओके, हाँ अब यहां पर आपको इसका निकालना है पैकिंग फ्रैक्शन, इज इक्वल टू Z इंटू वॉल्यूम ऑफ एटम, Z समझ गया आप क्या रहेगा, नंबर ऑफ एटम इन यूनिट सेल। ओके, अपॉन टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, टोटल वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल इनटू 100, इनटू 100। ओके, देखिए तो Z कैसे निकालें बेटा, Z इज इक्वल टू ये 4 एटम निकाल तो लिया हमने यहाँ पर, है ना, नंबर ऑफ कॉर्नर प्लस नंबर ऑफ फेसेस, कितने एटम पर Z है, तो बस डायरेक्ट लिख देते हैं ना, 4 इंटू, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब वॉल्यूम ऑफ एटम अपॉन टोटल वॉल्यूम कितना रहेगा बेटा, V इज इक्वल टू क्या होता, A क्यूब होता सर, तो हम इसका क्यूब ले लेते। ओके, तो ध्यान से देखिएगा, √8r ब्रैकेट होल क्यूब, ठीक है ना। सो 4 मतलब इसको 16 कर देता मैं, 16/3 पाई आर क्यूब, क्या है 16/3 पाई आर क्यूब, ठीक है ना। वॉल्यूम ऑफ एटम फॉर FCC इतना रहेगा FCC के लिए, ठीक, ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, याद रखना। 16/3 पाई आर क्यूब, BCC के लिए क्या रहता है, वॉल्यूम ऑफ एटम 8/3 पाई आर क्यूब, और SCC के लिए क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, है ना, 1 एटम 2 एटम 4 एटम, ठीक है। ओके, देखिए आर क्यूब इनटू इसको आप कैसे लिखेंगे, 8√8, ये 1 अपॉन कर देते, 1/8 √8 आर क्यूब, 8 √8 आर क्यूब, मतलब मैंने क्या किया यहाँ पर, वी नो दैट √8 क्यूब इज इक्वल टू 8 √8 इंटू √8 और इसका स्क्वायर, ये कैंसिल कर दिया हमने, क्या बचा 8√8, क्या रिमेन है यहाँ पर 8√8, बराबर है यहाँ तक के, ठीक है ना। अब देखिए आर क्यूब सर हमने कैंसिल कर दिए यहाँ पर, क्या कैंसिल कर दिए, आर क्यूब, ओके, 8 2 16, कितना 8 2 16, ओके, तो यहां पर बचा बेटा 2 पाई अपॉन 3√8, याद रखना 2 पाई 2 पाई बचे अपॉन 3√8, ठीक है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.74, कितना आएगा 0.7, मतलब 2 इंटू 3.14,
है ना, देखिए लिख देता हूं 2 इंटू 3.14 अपॉन 3 रूट 8 का वैल्यू होता है सर 2.828। ओके, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.74। अगर हम पैकिंग एफिशिएंसी की बात करेंगे 0.74 इंटू 100 दैट इज कॉल्ड एज 74%। कितना रहेगा? 74%। ठीक है, तो ध्यान से देखिए, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी बताया मैंने आपको। मैं थोड़ा सा इसको रिवाइज करवा देता हूं। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी, क्या क्या? एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। इसके लिए रेडियस वाला फॉर्मूला है a इज इक्वल टू ट्वाइस r। इसके लिए है a इज इक्वल टू 4r अपॉन रूट 3। ओके, इसके लिए a इज इक्वल टू रूट 8 इंटू r। बाद में इसको मॉडिफाई करते हैं आमतौर पर। ठीक है, ये कितना फील्ड रहता है? ये रहता है सर 52.40। और वाइड कितना रहेगा? वाइड बोले तो द एम्प्टी स्पेस प्रेजेंटिंग यूनिट सेल, जो मैं आपको स्टार्ट में बताया, ये रहेगा बेटा वाइड। वाइड होगा 47.60%। ये है 68%, वाइड है 32%, और ये है 74%, वाइड है 26%। हो गया, बाकी कुछ टेंशन का काम नहीं इसमें। एससीसी, बीसीसी और एफसीसी। ठीक है ना, पैकिंग फ्रैक्शन और पैकिंग एफिशिएंसी आपको समझ में आ गया कैसे निकालते हैं। ठीक है, एससीसी के लिए अलग है, बीसीसी के लिए अलग है और एफसीसी के लिए अलग है। अगर यहां पर हम पैकिंग फ्रैक्शन की बात करेंगे, किसकी? पैकिंग फ्रैक्शन। ठीक है, दैट इज पीएफ। ये रहेगा 0.52, ये रहेगा 0.68 और ये है 0.74। ओके, चलिए इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए।